हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2019 में जो जीके का पेपर हुआ था 4 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में, उसका कंप्लीट हम लोग रिवीजन टेस्ट करने वाले हैं। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपको निकल कर सामने आएंगे जो कि आपको उसको कवर करना है, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम है, तो उसके बेस्ड पे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैले लेकिन ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? मीथेन जो है एक कलरलेस, ऑडरलेस और नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस। व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम क्या है मीथेन का? वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मार्स गैस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मीथेन का कॉमन नेम क्या है? मार्स गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता हु वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कन्क्वेस्ट्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में कौन से पिलर पे लिखा गया है? ओके, तो किस स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को दर्ज किया गया है? और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इलाहाबाद पिलर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है फ्रूट का बिना फर्टिलाइजेशन का, उसको हम क्या कहते हैं? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पार्थेनोक्रैपी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, पार्थेनोक्रैपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है भारत के, जिनको अपॉइंट किया गया था जनवरी 2020 में? फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया क्या होगा? क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जनवरी का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला जो है इसका राइट आंसर है। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम योद्धा ग्रंथ से फिर एक क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप रेगुलर जीके का क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन ये तीसरी बार दिख रहा होगा, थर्ड टाइम्स आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन यही आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर रिलीज ए बुक टाइटल क्रम योद्धा ग्रंथ इन न्यू दिल्ली। और आपको पता है कि ये बुक किसने रिलीज किया था? अमित शाह ने रिलीज किया था। और ये जो क्रम योद्धा ग्रंथ है ये किसके लाइफ पे बेस्ड है? भारत के प्रेजेंट टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर ये बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन केन्स जो है, आपको ये पता है कि ये इकोनॉमिक थ्योरीज इन्होंने बहुत सारे दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर घुमाकर आपसे ये पूछ दिया है कि ये किस कंट्री से आते हैं? जॉन केन जो है ये किस कंट्री से हैं? ये क्वेश्चन है आपके सामने। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स? जॉन मैनार्ड केन्स जो है बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक थ्योरी, हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ से एक टॉपिक आपका निकलकर सामने आता है कि जितने भी भारत के स्टेट हैं उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, और फर्स्ट गवर्नर और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, मध्य प्रदेश पूछ दिया, हो सकता है आपसे राजस्थान पूछ देता, हो सकता है आपसे कुछ और पूछ देता, वेस्ट बंगाल पूछ देता। इसीलिए मैं इस पर एक वीडियो, जब ये सारे सेट खत्म हो जाएंगे 9 मार्च, जितने भी सीजीएल 2019 के पेपर हुए, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपके लिए ये वाला वीडियोस बनाऊंगा। तो एक टॉपिक यहाँ से ये निकल कर आता है। यहाँ पर हालांकि क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका आंसर कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, और राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीतारमैया जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मार्स एंड सैटर्न? ओके, तो मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा प्लैनेट है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ दिया हो गया है। और क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ये आप अभी जल्दी से बताइए। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका स्क्रीन पे? यस, जुपिटर इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ओके, तो मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ ईस्ट। ये क्वेश्चन मैंने भी बहुत बार कराया है अपने स्टैटिक जीके के क्लास में कि एथेंस ऑफ ईस्ट जो है ये कौन सा सिटी हो, किस सिटी को जानते हैं हम एथेंस ऑफ ईस्ट के नाम से?
और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, मदुरई आपका राइट आंसर है। तो याद ही कर लीजिए, द एथेंस ऑफ द ईस्ट किस सिटी को जाना जाता है, मदुरई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हु चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ द आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी इन न्यू दिल्ली इन जनवरी 2020। जनवरी 2020 में नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, और किसने की थी अध्यक्षता, तो ये किए थे अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जो जौरा डांस है ये किस स्टेट का है, ये आपको बताना है कि इन विच स्टेट हैज द जौरा डांस अ डांस फॉर्म टू सेलिब्रेट वेल्थ ओरिजिनेटेड। ये जो डांस है एक्चुअली ये वेल्थ को सेलिब्रेट करने के लिए होता है। ओके, तो ये कहाँ किस स्टेट का है, ये आपके सामने पूछा गया क्वेश्चन है। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेरी गुड, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर है। जौरा डांस जो है ये मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वो भारतीय हैं जिन्होंने इंटरनेशनल 2 बार हैट्रिक लिया है क्रिकेट में। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बैग 2 इंटरनेशनल हैट्रिक इन विकेट्स। हैट्रिक बोलते हैं 3 बॉल पे 3 विकेट, 3 बॉल आपने फेंका और 3 विकेट आपने ले लिया, तो हैट्रिक उसको बोलते हैं। तो ये कारनामा 2 बार करने वाले कौन से वो खिलाड़ी हैं, राइट आंसर हो जाएगा भारत के जादूगर स्पिनर कुलदीप यादव आपका राइट आंसर है, कुलदीप यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर चिकनकारी की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है। विच सिटी इन इंडिया इज वर्ल्ड रिनाउंड फॉर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल चिकन करी। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेरी गुड, लखनऊ आपका राइट आंसर है। लखनऊ भारत का कौन सा शहर, देखिए ये सब भी क्वेश्चन एकदम पूछ देता है आपसे कि भारत का कौन सा शहर चिकन करी की सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक है, लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड। ओके, 1923 का झंडा सत्याग्रह या झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, और यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है फ्रेंड्स, यस, नागपुर आपका राइट आंसर है। ठीक है, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेनिस स्टार विल हैव अ स्विस कॉइन मिंटेड इन हिज या हर ऑनर। किस टेनिस स्टार के सम्मान में एक स्विस सिक्का होगा। और जब ये क्वेश्चन आया था, जब मैंने ये पढ़ा था करंट अफेयर जिस टाइम पे, मुझे उसी समय लग गया था कि आपके सीजीएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ओके, और मैंने इस क्वेश्चन को कवर भी किया था। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रॉजर फेडरर आपका राइट आंसर है। रॉजर फेडरर टेनिस के बहुत बड़े स्टार हैं, लेजेंड आप जिनको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु वाज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन अक्टूबर 2019। तो आप देख रहे हैं ना कि जो अपॉइंटमेंट है उसका रेंज कहां से कहां तक पूछा गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही सब पूछा गया है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन यही पूछ दिया गया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2 क्रिस्टैलिना जॉर्जिविया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टैलिना जॉर्जिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच यूएस बेस्ड इंडियन टॉप द फोर्ब्स इंडिया 20 पीपल टू वॉच इन द 2020 लिस्ट। किस अमेरिकी भारतीय ने 2020 की सूची में देखने के लिए फोर्ब्स इंडिया के टॉप 20 लोगों में सबसे ऊपर रखा गया है। ओके, विच यूएस बेस्ड इंडियन टॉप द फोर्ब्स इंडिया 20 पीपल टू वॉच इन द लिस्ट 2020 लिस्ट। यहां पर क्या हो जाएगा, यस, ऑप्शन नंबर 3 हसन मिनहाज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिनहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा इसमें से नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनलाइज्ड बैंक। और ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, तीनों नेशनलाइज्ड बैंक हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। कौन सा बॉडी का पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है
रेड ब्लड सेल को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में। और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, बोन मैरो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोन मैरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज साइमन इन हुज ऑनर वी हैव द फेमस ओम्स लॉ हेल फ्रॉम विच कंट्री? ओके, जॉर्ज साइमन ओम इन हुज ऑनर वी हैव द फेमस ओम्स लॉ हेल फ्रॉम विच कंट्री? जॉर्ज साइमन जिसके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम्स का कानून है, ये किस देश से है? अब देखिए किस देश से हैं, ऐसा क्वेश्चंस बहुत पूछा जा रहा है, तो कंट्री से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो किस कंट्री से हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम जो है ये किस कंट्री से हैं? यस, जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट डिड द सेकेंड फेज ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 बिगिन इन जनवरी 2020? ओके, जनवरी 2020 में मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण किस राज्य में शुरू हुआ है? और ये हुआ है आपको उत्तर प्रदेश में। जेलीफिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा जल्दी बताइए। यस, जेलीफिश किस प्रकार के फाइलम का एक उदाहरण है? फाइलम नाइडेरिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि इन विच पीरियड वाज द लेजेंडरी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई बिल्ट? ओके, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ दिया गया है कि प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, ये किस काल में हुआ था? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस 3 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है वो किस समय पे बना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर आपसे ये पूछ दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो कि मुंबई में है इस वक्त, ये किस काल में बना था? हालांकि इसका आंसर 1878 से 1888 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्विन सिटी ऑफ इंडिया? कौन सा इसमें से ट्विन सिटी ऑफ इंडिया नहीं है? और यहां पर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि थ्रिशूर और थिरुवल्ला जो है आपका ट्विन सिटी नहीं है। बाकी आप अहमदाबाद, गांधीनगर, कटक, भुवनेश्वर, हुगली एंड धारवाड़ जो है आपका सब ट्विन सिटी है, बट थ्रिशूर एंड थिरुवल्ला जो है आपका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि फ्रीडम फाइटर हैं सुचिता कृपलानी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन फिर पूछ दिया आपसे, तो वो किस स्टेट की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं? और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। तो फ्रीडम फाइटर सुचिता कृपलानी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सेट को देखने के बाद 2 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हो जाएगा जितने भी स्टेट हैं उसके चीफ मिनिस्टर फर्स्ट और फर्स्ट गवर्नर आपको पढ़ना होगा। ओके, वीडियोस बनेंगे, मैं बनाऊंगा जब सारा शिफ्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद। और एक हो गया कि जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो किस कंट्री से है उसके रिगार्डिंग, और एक और वीडियो कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स ये सब है वो किस टाइम पे बने हैं उससे रिगार्डिंग। तो 3 वीडियो आपके यहाँ से निकलकर सामने आते हैं। ओके, ये सब मैं आपको ध्यान इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि आपके अंदर भी ये बात पता चल जाए कि हाँ कौन कौन सा वीडियो सर ने बोला है, तो आप मुझे टाइम टू टाइम रिमाइंड करते रहें। एक पर्सन को इतना कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। ओके, तो जब भी सेट खत्म हो आप मुझे इन सभी वीडियोस के बारे में याद दिलाते रहना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।